तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आज हम लोग क्रीचर ट्राई करेंगे। तो पहले क्रीचर के फेसेस देख लेते हैं। क्रीचर। वाओ, अच्छे दिख रहे हैं। ये वाला भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे क्रीचर के दो साइड हो तो और बेस्ट है। ये वाला भी अच्छा है, बेडूक लग रहा है मुझे। ये देखो। हम्म ये सब तो और इजी है, क्यों? क्योंकि जीब्रश में आपको एक बॉडी मिल जाती है, उसके ऊपर ही काम करना होता है। आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपन कुछ ये तो इंडियन पिक्चर का क्रीचर है। हम्म ये सांस कहाँ से लेगा और खाएगा कहाँ से? पोकेमॉन। पोकेमॉन वगैरह नहीं बनाएंगे। वो क्रीचर नहीं है, वो जानवर है सादे। ड्रैगन। लेकिन इसकी पूरी बॉडी नहीं है ना अपने पास। बाद में हमें बाद में हम लोग बॉडी भी कंप्लीट करेंगे ना, अभी सिर्फ हेड बनाएंगे और बाद में उसकी बॉडी भी करेंगे, तो हम लोग के पास बॉडी भी होना ज़रूरी है, इसलिए। वो सब बना इसके स्केल वगैरह कैसे बनाने? हम्म स्केल ये सब ये स्केल हो गया। तो वो सब इससे ही किए जाते हैं। ब्रश से भी हो जाता है कुछ चीज़ें। मेरे को ना ऐसा सब जो किया है स्केल वो टेक्सचर है, वो ब्रश से ही की जाती है। अच्छा दिख रहा है। तो यही मेरे माया में नहीं लेकर गए, जी ब्रश में डायरेक्टली अप्लाई किया है। अला कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है यार, इतना उसने भर के रखा है। गॉडजिला। ये कौन है? गॉडजिला। ये देखो ना, ये इतना भरा हुआ है कि करने बैठोगे तो आधे पागल ऐसे ही हो जाएंगे हम, क्योंकि उसका मेन शक्ल ही नहीं दिखाई देगा। हम्म ये वाला बनाते हैं क्या? की बॉडी का बनाओगे? मिथिकल क्रीचर जटायु। ए, हाँ जटायु ना है। यही करते हैं फिर, और क्या? थोड़ा कलर वाला चाहिए मुझे। इसके पहले नहीं नहीं, इसका कलर वाला मुझे चाहिए, जिससे कि हमें डेप्थ पता चले। डेप्थ के लिए मेन इशू होगा हम लोग को, क्योंकि उसके मसल्स जो है। हाँ, ये वाला लेते हैं। ये भी अच्छा है। ओके, ये हम लोग डिटेल्स के लिए लेंगे, और ये हम लोग रेफरेंस पर्पस लेंगे। तो सेव इमेज एज स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, जी ब्रश, रेफरेंस, और इसके अंदर रेफरेंस 1, एंड उसके थोड़ा ये देखो मसल्स वगैरह है,
इसके लिए इसे लेंगे, सेव इमेज एज, वेब फाइल है, आई थिंक यूज़ होगी कि नहीं पता नहीं। रेफी टू चाहिए तो पेंट में जाके पहले ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। विंडोज ई नहीं मिलने वाला, स्टूडेंट्स और 12 PM नहीं, जी ब्रश रेफरेंस, ये दो थे। इसमें से ये वाला वेब फाइल था, तो वेब फाइल को मैं यहाँ ले लेता हूँ। फाइल सेव एज जेपैक, और कहाँ सेव करेंगे हम लोग, रिटर्न वही लोकेशन पे जहाँ से हम लोग ने उठाए थे। सेव, यस, रिप्लेस कर दे, ओके, रिफ्रेश। देखोगे ये दो है। अब मैं लेता हूँ प्योर रेफ, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इमेजेस के लिए। दोनों को डाल देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। चाहिए तो ये सेव भी करके रख सकते हैं, Ctrl+S। इसे भी वहीं पर सेव करेंगे जहाँ पर सब कुछ सेव किया है। जटायु नाम दे देते हैं। है तो नहीं, क्योंकि वो तो पूरा पक्षी था, ये कुछ और है। हाँ, तो ये हम लोग आज बनाएंगे। तो Ctrl+N दबाता हूँ सबसे पहली चीज़। इसे इस कोने में रखता हूँ क्योंकि इसका यूज़ इतना होता है नहीं। थोड़ा जूम करता हूँ, और यहाँ से चाहिए तो हम लोग ऐसे रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं। ये क्या हो गया? ये सब रिसेंट में हम लोग ने काम किए हुए हैं। इसमें हम एनिमल्स, जीजू, ये देखो, ये सब है रेडीमेड। लायन का बहुत लेकिन ये अभी तक हम लोग ने यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं ये नहीं बताने वाला। मतलब ये जो टेक्निक है वो अलग है, तो वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सी ब्रश स्पीयर, नो। बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला फाइल सेव, कई बार भी सेव कर लो, मैं रिटर्न वहीं पर सेव करूँगा। स्टूडेंट्स, जी ब्रश, जटायु, नाम ही दे दिया हम लोग ने। ओके, तो सबसे पहले मैं साइड व्यू में आऊँगा। अब इसका साइड व्यू है ये वाला, क्लियर। थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब जैसे कि इसका ये जो पार्ट है वो हम लोग बनाएंगे, क्लियर, वो साइड व्यू के कारण। तो साइड व्यू के कारण BMV, थोड़ा ब्रश का साइज़ बढ़ा दो, और देखोगे ये पर्सपेक्टिव है, मुझे पर्सपेक्टिव नहीं पसंद, तो ये नॉर्मल ऐसा ले लेता हूँ, जिससे कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। थोड़ा साइज़ और ऐसा कुछ, यहाँ से थोड़ा सा अंदर, यहाँ से थोड़ा सा बाहर, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ। BMV को साइज़ थोड़ी छोटी कर देता हूँ, और यहाँ पर देखोगे यहाँ से वो थोड़ा हमारा ये आने वाला है चोच, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। ये देखो, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा अंदर, जो कि ये वाला पार्ट है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा कुछ, क्लियर।
यहाँ से लेना है अभी के लिए। तो नीचे आ जाओ। नीचे भी आई थिंक आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आकर कंट्रोल दबाकर जितना आपको लगता है उतना शेप बना लो। और कंट्रोल दबाकर बाहर क्लिक करता हूँ, ब्रश की साइज़ थोड़ी बड़ी और खींच लेता हूँ कुछ इस तरीके से। क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर। अब BDS जो कि हमारा डेनिम स्टैंडर्ड रहेगा। डेनिम स्टैंडर्ड की मदद से जैसे कि रेफरेंस ये रहेगी मेरी चोंच का पार्ट इतना। और यहाँ से देखोगे यहाँ से आँख रहने वाली है कुछ ऐसे। फिर यहाँ तक आँख आएगी। यहाँ पर नोज होल। यहाँ से चोंच तो बड़ी हो जाएगी तो एरर नहीं आएगा। फिर यहाँ से दो कान आएंगे। करेक्ट। ठीक है। इजी है। मुझे लगा थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है हम लोग को। नहीं पड़ेगा इतना। उसके बाद कान के भी अब भी बाहर ले लेता हूँ। कैसे लेंगे? मैंने एक ब्रश देखा था हुक वाला था कुछ। एच। स्नेक। हाँ स्नेक हुक बराबर। कुठे आहे? हाँ तो पहला। ओके। ब्रश की साइज़ थोड़ी सी हम इंक्रीज़ करेंगे और थोड़ा आगे आएंगे फ्रंट व्यू। कंट्रोल Z। थोड़ा ब्रश का साइज़ बढ़ा। इतना कुछ। हम्म। कान बन जाएगा वो, इतना एरर नहीं आएगा। जैसे कि BCB से हमें थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ेगा उसके लिए कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे एक्स गलती से भी मत दबाना, क्योंकि सिमेट्रिक बंद हो गया तो एक साइड का कान बड़ा हो जाएगा और दूसरे साइड का कान छोटा हो जाएगा। तो वो मिस्टेक ना हो पाए। इसका एक एरर यही रहता है कि जब भी आप ऐसा कुछ करने जाते हो तो भी क्ले बिल्डअप जो होता है वो पीछे वाले को भी खींच लेता है। तो पहले कंट्रोल दबाकर ऐसे बाहर क्लिक करने का जिससे कि वो स्मूथ होता है और फिर करो। अभी भी एरर तो आ ही रहा है तो मैं BCB की मदद से, सॉरी BMB की मदद से। इसने कलर ही उड़ा दिया। वी हिट करो भी। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, पॉली पेंट में जाएंगे, कलराइज करेंगे तो वो वापस अपने लाइन पे आ जाता है। BCB BMV सॉरी। और इसे ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि वो जैसे आपको पता होगा माया में जब हम लोग कुछ बनाते हैं तो उसके अगर फेसेस ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो दूसरे के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। ऐसा कुछ। वाह। ये हमारा कुछ जटायु अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर आते हैं अभी। अब BDS BDS देखोगे यहाँ पर चोच कुछ इस तरीके से है यहाँ तक। ये हम लोग ने जो आँख का पार्ट बनाए थे
बहुत आगे हो चुका है। नाक पीछे है, ओके। मतलब ये यहाँ पर है। फिर यहाँ से थोड़ा सा बीसीबी। बीडीएस। ये अंदर जा रहा है। कंट्रोल दबा, अल्ट दबा। जिससे कि थोड़ा सा बाहर आएगा। बीएमवी। ऐसा कुछ ज़्यादा ही बाहर लग रहा है। फिर बीसीबी वापस। यहाँ से थोड़ा सा नाक का जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से बढ़ाता हूँ। फिर यहाँ पर होल आएगा। कंट्रोल जेड। साइज थोड़ी कम। ऐसे कुछ। ये आँखों का पार्ट है, तो आँखों पे भी अभी होल कर लेता हूँ। फिर ये वाला जो पार्ट है वो बाहर आया है। थोड़ा सा साइज। कुछ ऐसा। कुछ और ही दिख रहा है। अरे, रेफरेंस कहाँ गया मेरा? ओके, ओवरलैप हो गया। तो यहाँ से इसका कुछ ऐसा है। ये कान है हमारे। मुझे पता ही नहीं था। मुझे मैं सिंग पकड़ के ही अभी तक चल रहा था।
अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अलग से भी बना सकते हो और फिर जॉइंट करवा सकते हो। थोड़ा सा साइज इंक्रीज, फोकल 0। तो ये कुछ बेसिक सा कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब थोड़ा डिटेलिंग पे काम करते हैं। BDS दबाओ। हाँ, वो आ जाएगी, वो उसके अंदर ही कवर होगी। थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। जैसे कि चोच देखोगे, प्रॉब्लम है। चोच यहाँ पर शार्प है और वहाँ पर फ्लैट थी, तो कैसे टाइप की चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करता हूँ। और यहाँ से नहीं, ठीक ठाक है। नहीं, वो पूरा फेस भी हमें अभी कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि शिफ्ट दबाकर ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी, ऐसा कुछ। क्योंकि हमारे पास फ्रंट नहीं है ना। ऐसा कुछ। और डिट्टो तो बनेगा ही नहीं, पहली चीज़। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्योर रेफरेंस नहीं है कि कैसा सामने से होना चाहिए वगैरह। जो हम लोग माया में करते थे कि चारों साइड के फ़ोटो ले लिए बैकअप के लिए, वो सब यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का थोड़ा तो डिफरेंस होने ही वाला है, ऐसे ही समझ के चलो। क्योंकि मैं भी फटाफट में अंदाज ऐसे ही बना रहा हूँ। BDS करता हूँ। अब जैसे कि स्मूथ किया, शार्पनेस लाया, ऐसा कुछ। यहाँ से भी शार्पनेस आएगी। ऐसे कुछ। यहाँ से इतना। सॉरी, मैंने अल्ट दबाया जिससे कि वो बाहर आया।
बिना अल्ट के करना है। आंखों के लिए अल्ट दबा रहा हूँ क्योंकि वो आईब्रो टाइप है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा अंदर, फिर यहाँ से रिटर्न बाहर। कुछ इस तरीके से। अंदर हम आँख रख देंगे बाद में। यहाँ पर मैं थोड़ा कस्टमाइज बना रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से। ठीक है। हम्म, यहाँ पर ये जो है वो टेक्सचर है जो कि हम लोग अभी नहीं बना सकते, वरना यहाँ पर अगर आप स्ट्रोक पे जाओगे तो यहाँ पर स्प्रे वगैरह भी आते हैं। जो आप चूज़ करोगे उस हिसाब से वो बनेगा। तो अभी तक हम लोग ने कोई टेक्सचर खुद से बनाया नहीं है, तो फिलहाल के लिए डॉटेड वाला ही यूज़ कर सकते हैं। हेलो कुछ इस तरीके से। हेलो हेलो। जैसे कि ये कुछ ऐसा। तो देखोगे ये कंप्लीट कुछ इस तरीके से आपका टेक्सचर आ जाएगा। ये बेसिक है फिलहाल के लिए। अगर थोड़ा और अच्छा करना है तो हमें और लेक्चर के लिए थोड़ा रुकना पड़ सकता है, लेकिन आप बेसिक जो हो चुका है उसके हिसाब से मॉडल्स बनाकर रख सकते हो कि बाद में जब हमारा थोड़ा एडवांस लूप पे जाएगा तब वो थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा स्टेप पर हम पहुंच जाएंगे करके। जैसे कि देखोगे ये हो चुका कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखोगे ये हेलो चोंच जो है वो नीचे से बाहर आ रही है। हेलो। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि नॉर्मली तो अपर पार्ट हमारा बन ही चुका है, पहले कान कर लेते हैं। तो मैं ऊपर जाता हूँ कान के लिए, जूम आउट। ओ ओके। हाँ ये देखो, कान के ऊपर भी यही टेक्सचर तो लगाना ही पड़ेगा हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से इसके ऊपर भी बना ही देते हैं। जानता हूँ कि वो थोड़ा पंक वाला टेक्सचर है, ये थोड़ा बेसिक है, तो वो भी हम लोग आगे देख ही लेंगे जब हमारा कुछ अलग मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। हेलो सर। कुछ हेलो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। हेलो हेलो। BDS दबाता हूँ मैं या फिर BCB, और इसे कुछ इस तरीके से अंदर कर देता हूँ, कुछ ऐसा। और अगर और चाहिए तो यहाँ से हम हेलो हेलो। कुछ ऐसा अंदर की तरफ नहीं नहीं, डाल मेरा देंगे। माइक तो चल रहा है, लेकिन सर को नहीं जा रही वॉइस। जैसे कि कुछ ऐसा, कुछ ये टाइप का बन जाएगा हमारा। इसमें। जैसे कि हाँ, अगर मैं BMV दबाता हूँ, मूव हेलो टूल, और साइज थोड़ी सी बड़ी करता हूँ, और देखोगे वो कुछ कान जो है वो साइज थोड़ी और बड़ी करता हूँ, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा। ये देखो, अभी यहाँ का पार्ट तो मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि पंख आने वाले हैं, तो ये हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। अब बचा इसकी आँख, क्योंकि सर, नॉर्मली तो इसमें ये सब प्रॉपर दिख ही रहा है।
लेकिन यहाँ पर देखोगे ये वाला हिस्सा ये अलग से है, तो वो चाहिए तो हम लोग अलग से बना भी सकते हैं, वरना फिर मैं नॉर्मली BDS से यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचता हूँ। अरे बहुत बड़ा हो गया, तो थोड़ा साइज छोटी कर देते हैं और यहाँ से कुछ अंदर की तरफ ढकेलता हूँ क्योंकि वो गले का साइड होता है। लेकिन देखोगे स्प्रे वाला यूज़ हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फ्री हैंड पे आता हूँ जिससे कि स्ट्रेट लाइन आए कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा प्रॉपर। प्रॉपर तो हुआ नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अब बची आंखें, लास्ट। तो आंखें कैसे करेंगे, जो कि मैं इसे साइड में रखता हूँ इस बाजू। यहाँ पर सब टूल्स मिलते हैं अगर आपको कुछ टूल्स ऐड करने हो तो। जैसे सब टूल्स में जाओगे, यहाँ पर अपेंड आता है, अपेंड पे क्लिक करो, ये देखो सारे चीज़ें आपको मिल जाएगी। क्लिक, ऐसा कुछ। तो मैं बोलता हूँ मुझे स्पीयर चाहिए आँख के लिए, जिसका देखोगे कलर अलग है। तो यहाँ से मैं पॉली पेंट पे आऊँगा, कलराइज। आई थिंक वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है, तो सब टूल्स में लेयर सिलेक्ट रखता हूँ, W। हाँ, इस बार सिलेक्टेड है। और यहाँ से नीचे आकर पॉली पेंट में आकर कलराइज करता हूँ, जिससे कि वो इक्वल हो जाए। अब इसकी मैं साइज़ छोटी करूँगा और मूव टूल की मदद से बाहर लेकर आऊँगा, Ctrl Z अंडू, थोड़ा सा आगे, थोड़ा और स्केल, थोड़ा नीचे और थोड़ा सा जूम। देखो कि प्रॉपर है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेफ्ट में आना चाहिए और थोड़ा पीछे जाना चाहिए। ठीक ठाक है। अब रिटर्न में जाऊंगा अपने सब टूल्स में, और जो कि ऊपर था ये वाला सब टूल्स में, और इसको सिलेक्ट करके, जैसे कि हाइड हो गया, ये ऑन रखता हूँ, ऐसा कुछ। और BCB की मदद से, BCB, और यहाँ से मैं ऐड अप करूँगा। कुछ ऊपर लेता हूँ, कुछ ऐसा, और नीचे से भी थोड़ा सा मुझे चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से मैं ऐड अप करूँगा, ये देखो। तो ऐसा लगता है कि वो आँख अंदर है करके, लेकिन है नहीं, वैसे तो अलग ही है। और BDS की मदद से आप यहाँ से Ctrl Z, आंखों की पुतलियों का जो एक लाइन होता है वो बना सकता हूँ। मैंने देखोगे आज डायनामेश यूज़ नहीं किया है, हम लोग का जो कुछ हुआ है वो 1 लाख के अंदर ही हुआ है। तो जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होगा, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ज्योमेट्री शेप वाला था हम लोग ने, जो डायनामेश हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो ना ही करूँ। क्यों? क्योंकि पूरा मॉडल बनाने वाले हैं, तो पूरे मॉडल में थोड़ा सा ज़्यादा पॉली, ओवर पॉली ना हो जाए, तो उसका सोच कर मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं करूँगा। कुछ इस तरीके से। तो इसके ऊपर अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए नॉर्मल ही रखूँगा जब तक हमारा पूरा कंप्लीट ना हो जाए। और यहाँ से एक गैप ही रखना है मुझे। सर हाँ, क्रीचर कुछ भी तो बना दूसरे सकते हैं ना साइड सर? पर मैं ये डाल दूँगा, आँख कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे कि एक साइड पे ही आँख हुई है हमारी, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे जॉइंट भी करवा देता हूँ। और BCB की मदद से थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके
ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा स्मूथ भी कर देता हूँ। और रिटर्न वो टेक्सचर देने की बात आती है, तो यहाँ से स्प्रे लेकर ऐसे कर सकता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसकी इंटेंसिटी कम रखनी पड़ी। ये हर ब्रश के साथ कर सकते हो आप। देखोगे ये वाला टेक्सचर अलग है क्योंकि ये अंदर गया है, और ये वाला टेक्सचर अलग है, ये बाहर आया है। इसके अंदर थोड़े अल्फाज वगैरह भी होंगे आगे जाकर, वो भी हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली ये कुछ क्रीचर ऐसा बन चुका है हमारा, और मैं इसे साइड में रखता हूँ, ऊपर आता हूँ, और हमें सब टूल्स में रिटर्न जाना है। ये देखो ये सब टूल्स अपेंड नहीं कर रहा, जाने दो। इस लेयर को यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ और मूव टूल की मदद से लेफ्ट में लाकर रख देता हूँ। तो फ्रंट व्यू से रखना, जिससे कि थोड़ा आइडिया मिले कितना बाहर जा रहा है कितना अंदर जा रहा है। मैंने मिरर नहीं किया है क्योंकि सर्कल है, तो ये देखो थोड़ा सा बाहर मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ। तो पहले यहाँ पर क्विक सेव पर क्लिक कर दो, क्योंकि हम लोग ने सेव नहीं किए थे। अगर कंट्रोल एस वापस दबाओगे तो वो वापस जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि देखोगे ये जो स्कल बनाए थे पिछले टाइम, वो हमारा 1 GB का है शायद से, या फिर 114 MB का है। तो जटायु हमारा कुछ 1 MB का है। हाँ, कभी भी सेव करने जाओ तो एक तो नॉर्मल सेव ऐसे करना ही है कि मैंने ये बनाया और ऐसा कुछ बन गया करके। सेकंड एक ऑप्शन है सेव करने का, जैसे कि ऊपर आओगे, सॉरी, ऑप्शंस में, यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, देखोगे ओबीजे फॉर्मेट है। ओबीजे में भी एक्सपोर्ट करके रखोगे तो माया में लेकर जा सकते हो, या फिर और एफबीएक्स भी है हमारे पास। और चेक करते ओबीजे, हाँ माया का भी है, सबका मिल जाएगा आपको एमए फाइल। तो ये सब तो प्रॉपर ही है। क्लोज, इंपोर्ट, नहीं इंपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर एक लोड टूल, सेव एज, सेव एज में कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे हमें। पीएनजी फॉर्मेट भी है, ZTL तो हमारा फाइल ही है, तो ये भी नहीं है। लोड टूल, कॉपी टूल, पेस्ट टूल, कॉपी, लोड टूल फॉर प्रोजेक्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लोन, मेक पॉलीमैश, लाइट टूल, एक्सपोर्ट, फॉर्मेट, बाइनरी, बाइनरी कंप्लीट, बाइनरी, मैटकैप्स, माया, बाइनरी, पॉली, STL करके देखते हैं डेस्कटॉप पे। नहीं ये भी नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है, जैसे कि उसे आप एक टूल के नाम पे सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन्यूज, नहीं, फाइल, रिवर्ट, टूल मैश, लोड टूल, सेव एज, ZTL ही है ये। ZTL तो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है, तो हम लोग वो इतना ये नहीं करेंगे। मेरे भी वो ऑप्शन याद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टूल करके, जिसकी मदद से आप अपना जो मॉडल बनाया है वो टूल में एक्सपोर्ट करोगे। और एक चीज़, इसे मैं थोड़ा सा साइड में रखूँगा। आप यहाँ पर ऊपर आता हूँ, अपेंड में
आपका भी मॉडल मिलता है, तो आप अपने मॉडल के भी कॉपीज ले सकते हो। सॉरी, ये नहीं है। जनरेट हुआ कि नहीं? हुआ है जनरेट, वो दिखा नहीं रहा है। ये अलग है, ये अलग है, तो तीनों को हाइड कर देता हूँ। ये देखो, ये है। सिर्फ वो मर्ज क्यों कर रहा है? बी सी बी, मूव टूल। ऐसा करना नहीं चाहिए ये। ठीक है, कोई बात नहीं। डुप्लीकेट डिलीट वगैरह यहाँ पर भी है हमारे पास। ऑटो रिकॉर्ड्स, ऊपर आता हूँ। पॉलीस्पियर, करेक्ट यही है। ओके, उसने टूल में उसे पहले ही कन्वर्ट कर दिया है। डिलीट। यही अच्छा अपना। कशाला करू शकतो? ओके, सिमेट्रिक ऑन है शायद से। सिमेट्रिक ऑन था इसलिए वो प्रॉब्लम, उसका भी वही प्रॉब्लम था। जैसे कि से, हाँ, तो ये इससे आप क्रिएट कर सकते हो। देखो कि अभी तो ये गायब ही हो गया, तो यहाँ से नीचे आता हूँ मैं। अपेंड, पॉलीस्फीयर, मूव टूल एंड मूव। क्विक सेव टैब में अपना एक टूल बन जाता है। हाँ, तो ये एक टूल ही बन चुका है। तो ये बहुत काम भी आता है। जैसे कि कभी कभी यहाँ पर, इसे यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर भी ब्रश में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जैसे कि जी स्पेयर जेड प्रोजेक्ट, नहीं, उसके अंदर आपको सारे चीज़ें रेडीमेड मिलती है, जिसकी मदद से आपको सिर्फ उठा उठा कर लगानी है। जैसे कि आप लोगों का चल रहा था एक वो पंख वाला सिस्टम, तो वो पंख आपको बना बनाया मिलता है, और वही आपको सब कुछ यूज़ करते जाना होता है। जैसे कि ये सब जो है वो अब भी यूज़ किए हुए हम लोग के टूल्स, तो यहाँ पर लास्ट में रहते हैं वो। जैसे कि ट्रैक्टर ट्रिम, ट्रिम डायनेमिक, बॉडी पार्ट्स करके शायद से हो सकता है। IMM पार्ट्स, ये देखो ऊपर। तो इसकी मदद से आप, जैसे कि ये डॉटेड में आ रहा है अभी, तो इसमें मदद से आप डायरेक्टली जो भी हिस्सा चाहिए वो डायरेक्टली बना सकते हो। ऐसे टिचक 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 टिचक। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि एक पंख बनाए और पंख को लाइन से कैसे ऐसे लगाते जाए, अच्छा, हाँ। पीस पीस। क्लियर? तो फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे। चाहिए तो इधर ही एक बार क्विक सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आगे हम लोग को यही यूज़ होने वाला है, मॉडल। क्विक सेव, इसे भी सेव करना है, कंट्रोल एस, और फिर क्लोज करता हूँ, और फिर ये क्लोज एंड सेव एज। सेव करना ही पड़ेगा। जटायु 2 डालता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर आगे कुछ होता है तो